जी, हम क्लास 10th हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी। ठीक है, हमने अपने पहले लेक्चर में फार्माकोलॉजी का जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है अबाउट मेडिसिनल ड्रग्स। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने ड्रग्स की टाइप पढ़ी थी, कैटेगरीज पढ़ी थी कि ड्रग्स जो है वो दो तरह के होते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं एंड एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं। तो हमने दोनों को वन बाय वन पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं उसकी आप कह लें कि बहुत सारे जो डिजीज़ हैं ना उनका जो ट्रीटमेंट है वो आसान हो गया है। ठीक है, किस वजह से आसान हुआ है? इनके डिस्कवरी की बेस पे। ठीक है, मेडिसिनल ड्रग्स बेसिकली हैं क्या? ये वो ड्रग्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जब एब्जॉर्ब होते हैं तो किसी भी किस्म की अगर कोई डिज़ीज़ हो तो ये उसके अगेंस्ट वर्क करके उसको नॉर्मलाइज़ करते हैं, यानी हमारी बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मलाइज़ करते हैं। ठीक हो गया? तो बेसिकली ये डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया? सो आप कह लें कि चंद सालों से, चंद ही हम काफ़ी अरसे से हम देखते हैं कि जो मेडिकल की फील्ड है उसमें डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। और उस डेवलपमेंट का आप कह लें कि एक रीज़न ये डिस्कवरी ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स भी है, जो कि डेली बेसिस पे या जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का जो वर्ड होता है, एनीथिंग दैट इज़ सिंथेटिक, दैट मीन्स कि उसको लेबॉर्ट्री में बनाया जा रहा है, लैब में बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जा रहा है। ठीक हो गया? सो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो नेचुरली अक्रिंग नहीं होते, बल्कि क्या किया जाता है, इनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है और इनको जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो इनको प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है एस्प्रिन, वेरी कॉमनली यूज सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स एंड फंजाई जो हैं ये भी हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स का सोर्स है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक हो गया? इसमें जो हमने प्लांट से मेडिसिनल ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक भी आ जाती हैं, कार्डियोटॉनिक भी आ जाते हैं और सर्टेन एनाल्जेसिक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं? कार्डियोटॉनिक्स वो होते हैं जो कि हमारे ड्रग्स बेसिकली हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल करते हैं, हमारे हार्ट के डिफरेंट फंक्शंस को नॉर्मल करते हैं। ठीक है, उनको कार्डियोटॉनिक कहा जाता है। जो बेसिकली आप कह लें कि इन सिंपल वर्ड में अगर आपको कहूँ कि जो हमारी हार्ट के लिए ज़रूरी होते हैं या हमारी हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर डिज़ीज़ वगैरह हो तो उसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उनको हम बोलेंगे कार्डियोटॉनिक। ठीक हो गया? उसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो कि डिफरेंट आप कह लें कि बैक्टीरियल जो डिजीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट जो काम करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी जो हैं वो हम ऑब्टेन करते हैं इनसे, प्लांट से। एंटीबायोटिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंटीबायोटिक्स ना सिर्फ हमें आप कह लें कि बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती हैं, बल्कि बहुत सारी वायरल डिजीज़ में भी सम टाइम हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। ठीक हो गया? उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन इज़ अ फंगस। ठीक है, तो सो दैट मीन्स फंजाई से भी हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक ऑब्टेन कर रहे हैं। अब ये आपको एग्जांपल दी हुई है कार्डियोटॉनिक की। एक कार्डियोटॉनिक है जिसको क्या कहा जाता है, डिजिटैलिस। ठीक हो गया? ये डिजिटैलिस जो है ये इसका काम क्या होता है कि ये हार्ट ये स्टिमुलेट करता है हार्ट को। ठीक हो गया? और इसको बनाया किससे जाता है, पर्पल कलर का एक फ्लावर होता है। ठीक है, प्लांट है जिसके जो लीव्स होते हैं वो जिसके जो फ्लावर होते हैं ना वो पर्पल कलर के होते हैं। फैक्स ग्लोव उससे जो है फॉक्स ग्लोव उससे जो है ये ऑब्टेन किया जाता है। ठीक हो गया? फिर हमारे पास एक पेन रिलीफ आ जाती है, पेन किलर आ जाती है, मॉर्फिन। ठीक है, इसको ऑब्टेन किया जाता है ओपियम प्लांट से। ठीक है, ओपियम जो प्लांट है, पोपी प्लांट, इसको नो डाउट एडिक्टिव ड्रग्स में भी इस्तेमाल किया जाता है पोपी प्लांट को, लेकिन इसको अगर एक आप कह लें कि कैलकुलेटेड अमाउंट ली जाए तो उसको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स के जो मोस्टली आप कह लें कि ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑयल है, मस्क है, बीज हैं, वैक्स, सर्टेन हार्मोन्स हैं, एंटीऑक्सिडेंट्स हैं।
ये सब के सब क्या है, मेडिसिनल ड्रग्स के सोर्स हैं। ठीक हो गया, इनसे हम कह लें कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। बहुत सारे हमारे पास कॉमन ड्रग्स हैं जो कि मिनरल्स से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि द मिनरल आयोडीन जो है वो यूज़ की जाती है, इससे बनाया जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसको यूज़ किया जाता है, कट्स लग जाते हैं हमारे पास, कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसको आपने आम पायोडीन पढ़ा होगा। पायोडीन आपने देखा होगा, अपने घरों में भी इस्तेमाल होता है, ब्राउन से कलर का लिक्विड होता है, अक्सर कहीं पे कट वगैरह लग जाए या ज़ख़म वगैरह आ जाए तो उस पर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक हो गया। उसके अलावा एक पाउडर मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये पाउडर की फॉर्म में होते हैं। इसको भी सम टाइम क्या होता है, जहाँ पे अगर कट लग जाए या ज़ख़म आ जाए ना, तो उसके ऊपर उस पाउडर को अप्लाई किया जाता है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो उसको, ये बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट पाउडर जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ठीक हो गया, ब्लीडिंग को स्टॉप करके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। सो ये अगेन ये भी क्या है, मिनरल्स है। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने सोर्सेज पढ़ने थे मेडिसिनल ड्रग के। जब आपको मेडिसिनल ड्रग के सोर्सेज आएंगे तो आपने करना क्या है, पहले मेडिसिनल ड्रग्स को डिफ़ाइन करना है, फिर उसके सोर्सेज करने हैं। आपको बोर्ड में जो है वो सारे के सारे सोर्सेज भी पूछे जा सकते हैं, कोई से दो, कोई सा एक भी पूछा जा सकता है। वो इस तरह भी कह सकते हैं कि डिफाइन मेडिसिनल ड्रग्स, गिव इट्स एनी टू सोर्सेज, एनी टू भी कह सकते हैं, या आपको स्पेसिफिकली नेम भी बता सकते हैं कि हाउ वी कैन ऑब्टेन मेडिसिनल ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, विट काइंड ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, तो ये बोर्ड में आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। प्लस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट आर सिंथेटिक ड्रग्स, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारा जो लास्ट एक रह जाता है सोर्स, दैट इज़ ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, सो हम इससे क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं। ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑब्टेन करने के लिए। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।